वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज देखिए हम कहाँ आए हुए हैं। आज हम आए हुए हैं वसुंधरा के थर्सडे मार्केट में। थर्सडे का दिन है तो थर्सडे मार्केट लगता है और विशाल मेगा मार्ट आए थे स्पेशली। हम कुछ सामान देखना था हमें वहाँ पे और अच्छे भी मिले, लेकिन बहुत अच्छे अभी लगा मुझे। ऐसा लगा कि अभी तो मतलब त्यौहार का टाइम आएगा तब डिस्काउंट वगैरह मिलेगा और अच्छा मिलेगा। क्यों इतना ज़्यादा, फिर मेरे को ज़रूरत की चीज़ें जो लेनी थी वो मिली नहीं, तो ज़्यादा कुछ नहीं लिया मैंने यहाँ बस विशाल से। तो बस हम फिर थर्सडे मार्केट वहीं पास में ही है, उसी रोड पे। तो मैंने कहा थोड़ी सी सब्जियाँ ले लेते हैं, थोड़ी सी सब्जियाँ ले रहे हैं। और बच्चे हमारे ये देखिए हमेशा की तरह बच्चे हमारी गाड़ी में ही बैठे हुए हैं। ये बाहर का है, अभी अंदर जाते हैं। अंदर बहुत सारे शॉप्स हैं, अंदर बहुत अच्छा लगता है लेकिन मैं जा नहीं सकती बच्चों की वजह से। बच्चे बैठे हुए हैं तो बच्चों को लेके भी नहीं जा सकते, घर पे मैं छोड़ के भी नहीं जा सकती थी, तो मेरी तो प्रॉब्लम थी भाई, इसीलिए। तो अभी ये देखिए हम यहाँ पे हैं, वसुंधरा के सेक्टर 1 में हैं। हम यहीं पे अभी राउंड लगा रहे हैं। अभी मैं आई थी बस सारा बृहस्पति बाजार से मैं गई थी, मैं वॉकिंग करके आई थी। नहीं है कुछ भी, कुछ है नहीं, कुछ मिल ही नहीं रहा है। माजा बाजा बताओ क्या है माजा में क्या? तो बस यहाँ पे हम लोगों को ना कुछ सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह पीने की इच्छा हो रही थी, क्योंकि बच्चों को बर्गर पिज़्ज़ा खाने की इच्छा थी, पर हमने खिलाई नहीं उन्हें। हम कुछ भी नहीं खिलाते, पैकेट्स बन की चीज़ें लेके दे देते हैं, बट आज तो वो भी नहीं करा। चिप्स वगैरह खा लिया था बच्चों ने, क्योंकि मैं जब विशाल मेगा मार्ट में थी तब मेरे हस्बैंड ने बच्चों को घुमाया भी, कई राउंड इधर उधर के लगाए भी और चिप्स वगैरह भी दिला दिए थे। अब इससे ज़्यादा फिर दिक्कत भी होती है, और कोरोना के टाइम में तो थोड़ा सा हर चीज़ों को अवॉइड ही करनी चाहिए, बाहर की चीज़ों को स्पेशली। तो बच्चों को भूख लग रही थी बहुत ज़्यादा। अब मैं देखिए हम आ चुके थे, बहुत देर हो गया था हमें आए हुए, तो बच्चे जिद कर रहे थे पिज़्ज़ा बर्गर इस टाइप की चीज़ों के लिए। तो मैंने कहा कुछ बना देती हूँ, क्योंकि चीज़ और मोज़रेला रखा हुआ था मेरे पास, प्याज वगैरह काट लिया बारीक बारीक। तो मैंने कहा हम लोग तो प्याज और पनीर के पराठे मिक्स करके खा लेंगे, और बच्चों को इसमें ये कर देंगे, भर के दे देंगे। तो मैंने पनीर मोज़रेला चीज़ सब रखा हुआ था, तो उसको वो कर दिया था मैंने, भर के ना बच्चों को देने की कोशिश कर रही थी मैं बना के, कि पिज़्ज़ा टाइप थोड़ा ठीक लग जाएगा खाने में। और देखती हूँ पहले तो एक दो बना के खाते हैं या नहीं खाते, फिर देखते हैं क्या बनाऊँ मैं इनके लिए। तो हालांकि मैंने आलू की सब्ज़ी भी बनाई, भुजिया बनाई, मतलब सब्ज़ी क्या भुजिया टाइप बनाई, सिंपल बिल्कुल जीरा में तड़क के। वो मैं सूट नहीं कर पाई हूँ, तो क्योंकि उसमें उस समय जब मेरे को शूट करना था तब मेरा मोबाइल ऑफ हो गया था। तो मैं फटाफट बस मैंने कहा तो इसमें जो ये रोटी को मैंने एक साइड से सेक लिया है और दूसरे साइड से अभी बाद में सेकूंगी, लेकिन मुझे सेके हुए साइड में लगाना था ये जो पिज़्ज़ा का सॉस है, पर मैं इतनी जल्दी में थी, बच्चे इतना शोर मचा रहे थे कि देखिए मेरे से मिस्टेक हो रहा है। अब मैंने पलटा है, अब मैं लगा रही हूँ सही डायरेक्शन में, बिल्कुल ही सही। तो ये देखिए मतलब होता है, हमेशा हर किसी के साथ होता है, हड़बड़ी में गड़बड़ तो होता ही होता है ऐसे करके तो मेरे साथ भी हो रहा था। मैं थक भी गई थी, सुबह से इतना काम हो रहा था ना, त्यौहार के 2 दिन पहले साफ़ सफाई के इतना ज़्यादा प्रेशर होता है और करना भी पड़ता है। मेड आप बुला नहीं सकते हैं क्योंकि कोरोना का टाइम है, अकेले बच्चों का भी घर का भी और मेड भी। तो ये देखिए मैंने इसमें डाला हुआ है, ये प्याज है, मोज़रेला है और पनीर है। ये चीज़ों को आपस में मैंने कहा ठीक है ऐसे देखती हूँ बना के, क्या पता खा लें। नहीं खाएंगे तो 1-2 बना के देखती हूँ, नहीं खाएंगे तो कुछ और बना के फिर दूँगी। देना पड़ता है क्योंकि बच्चों को भूख लगती है, अब समझ नहीं आता उन्हें। अब मैंने थोड़ा सा इसमें नमक डाल दूँगी, थोड़ा सा इसमें वाइट पेपर जो होता है, भूरी मिर्च जिसको बोलते हैं, वो डाल देंगे। और उसके बाद उसको ज़रा सा अब ना पिज़्ज़ा ऑर्गेनो भी डालूँगी मैं, और पिज़्ज़ा ऑर्गेनो डाल के इस तरीके से हाथ में इस तरीके से मैश कर दूँगी, ताकि सारी चीज़ें नमक वमक सब आ जाए इसमें अच्छे से, खाने के टाइम पे अजीब सा ना लगे। और ये मतलब अच्छा लगा था, बन चुका था तो बनने के बाद अच्छा लग रहा था। तो ये देखिए ऑर्गेनो डाल रही हूँ मैं, और इससे ना स्वाद बढ़ रहा था। मतलब ये जलता नहीं है, हम इतना ही सेकने के से जलने नहीं देते। कम फ्लेम पे सेकेंगे, तवा मेरा गर्म है, और कम फ्लेम पे सेकते रहेंगे तो एक टाइम पे जब मोज़रेला हल्का पिघलता है तो वो ना मतलब ये
ऊपर को फूला फूला सा हो जाता है, वो बड़ा अच्छा लगता है बहुत ही ज़्यादा। तो इस तरीके से देखिए इसको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ, ऐसे फ़ोल्ड करूँगी। आई डोंट नो इसको क्या बोलेंगे, मेरे को बस इतना समझ में आया कि बच्चों को कुछ इस टाइप की चीज़ें खाने की इच्छा थी बाहर की, तो फिर मैंने कहा चलो भाई ठीक है, कोशिश करती हूँ। अब मैदा वगैरह का फिर मैं मैदा बनाती, मैंने कहा आटा बनाया हुआ है, आटे की रोटी से ही बना दिया, वरना मैदे से बनाते तो हम और भी अच्छा बनता मेरे ख्याल से, मैदे का आटा बना के। पर मैं पूरा ऐसा कुछ था नहीं मेरे को कि कुछ ऐसे ही बनाना है, तो इस वजह से अब इसमें तवे में डाला थोड़ा सा घी डालने के बाद इसको इस तरीके से रैप करके, और इसको इस रैप किए हुए भाग की तरफ से ना इसके ये पोर्शन ये इस तरीके से ऐसे करके सेक देंगे, ताकि ये हटे नहीं, निकले नहीं। इसका जो मैंने ये रैप किया है ना, फोल्ड किया है, ये आगे को आए नहीं, तो इसको इसीलिए हम इसका साइड रखेंगे तवे के नीचे और दब जाता है वो मेरा तैयार हो चुका है। 2 मैंने बच्चों को दे दिए बना के, और बच्चों ने खा भी लिए, बच्चों को टेस्टी भी लगा। तो अब मैं अपने हस्बैंड का बना रही हूँ, बस 2 इस तरीके का पराठा लेंगे ये, और मैं इस तरीके की रोटी लूँगी एक, क्योंकि भूख मुझे भी बहुत लग रही थी। दोपहर का भी मैंने बहुत अच्छे से खाना वाना नहीं खाया काम के प्रेशर में। तो अब जी आ गए हैं हम अगले दिन, फ्राइडे मॉर्निंग है। पहली बात गुड मॉर्निंग आप सबको। तो बस मेरा ऐसी रात को तो ऐसा ही हो गया, खाना पीना बर्तन वर्तन सब किचन विचन का करते करते मैं बहुत मुश्किल से, फिर भी 12 साढ़े 12 बज गए थे सोते हुए। तो अब मैंने सुबह के नाश्ते के टाइम शूट कर रही हूँ, नाश्ता बना रही थी 8:30 बजे के टाइम पे। तो मैं ना जैसे आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ पूरा आए, मतलब मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, लेकिन ना मेरा किचन इतना ज़्यादा छोटा है ना, लंबाई में है और छोटा बहुत ज़्यादा है, तो वो मेरा कैमरा जो है वो फिट ही नहीं हो पाता। तो ये देखिए कढ़ाई में मैंने डाल दिया है आलू को छोटे छोटे पीस कर लिए हैं, कच्चा आलू है ये। और पहले तो डाला कढ़ाई में सरसों तेल, फिर डाला जीरा। मैं साबुत रखती हूँ मसाला 2 उसमें मिला के, साबुत जो खड़ा मसाला बोलते हैं ना, लेकिन जीरा और लौंग उसमें 2-3 चीज़ें और मिली हुई है। तो उसके बाद इसको आलू को भून लिया था, आलू में हल्दी भी डाल दी थी मैंने। इस वाले सब्ज़ी में हल्दी और गरम मसाला के अलावा कुछ नहीं डलेगा, हल्दी गरम मसाला और नमक। ज़्यादातर मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा मसाला मुझे भी अच्छा नहीं लगता, और मेरे हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता। कभी कभार तो लगता है कि यार हल्का ही हो जाए। तो मैंने आज प्याज भी नहीं डाला है, क्योंकि आज है अमावस्या, फ्राइडे को अमावस्या था, तो अमावस्या में हमारे यहाँ पे प्याज लहसुन नहीं खाई जाती, नॉर्मली भी नहीं खाई जाती। अभी तो नवरात्रा के एक दिन पहले का दिन है, तो इसलिए भी नहीं खा रहे हैं। तो ये मैंने इसमें नमक डाल दिया है, और मैंने टमाटर को ना चॉप कर दिया था हमेशा की तरह, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। चॉप करने के बाद आप इस तरीके से देखिए भूनते जाइएगा ना, देखिए कितना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आता है, बहुत अच्छी तरीके से एकदम लिक्विडिटी इसकी। और ये आलू अब तक सीज जाएगा, मतलब अब मैंने उसको ढक दिया है। थोड़ी देर ढकने के बाद ना वो कम फ्लेम कर दिया है, लो फ्लेम कर रखा है। ढकने से वो आलू पक जाएगा बहुत जल्दी उसका। और ये मैं धनिया पत्ता काट ले रही हूँ। धनिया पत्ता डालोगे ना, आप ऐड करोगे इसमें, तो बहुत अच्छा स्वाद आ जाता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। अभी स्पेशली ठंड का तो बहुत ही टेस्टी आता है, और स्टार्टिंग हुई है अभी तो अच्छा लगता है। तो बस अब इसको हल्का सा, बस जितने देर मैंने धनिया पत्ता काटा ये ढका हुआ है, तब तक मैंने आटा बना लिया। 10 मिनट का काम था, फटाफट मैंने कहा कि आटा भी बना लूँगी। तो इस तरीके की सब्ज़ी में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब मैं इसको उतारने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए मेरा आलू किस तरीके से, इसको इसी तरीके से आपको चलाना है। थोड़ा सा आपको लगेगा चिपका सा, पर वो चिपकता नहीं है। 2 मिनट आपको तेज़ करके चलाओगे तो वो कढ़ाई तेल छोड़ देगी। उसके बाद मैंने पानी डाल दिया है, लगभग 1.5 गिलास के लगभग पानी डाला है, कि मेरा गिलास मीडियम साइज़ वाला था। और अब मैंने पनीर के क्यूब्स डाल दिए हैं। मुझे पनीर की सब्ज़ी, मतलब पनीर बची हुई थी थोड़ी सी, तो ज़्यादा दिन तक तो रखना नहीं होता है। मैं थोड़ा थोड़ा ही ऐड करती हूँ हर चीज़ों में, क्योंकि ज़्यादा पनीर अजीब सा लगता है खाने में। तो थोड़ा थोड़ा हर चीज़ों में अपना डाल लिया, जब भी जो बनाए अलग अलग, मतलब रेसिपी को अपना ट्राई कर लिया। धनिया पत्ता डाल दिया मैंने, नमक और गरम मसाला डाल दिया है। नमक सबसे पहले डाला था और गरम मसाला भी बीच में डाल चुकी थी मैं, बहुत थोड़ा सा डाला है। तो ये सब्ज़ी मेरी बिल्कुल मतलब हेल्दी सब्ज़ी में ही आएगा, इसमें ज़्यादा तेल मसाला कुछ ऐसा नहीं है।
आलू है, तो आलू मुझे ऐड करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि आलू के बिना वो पनीर थोड़ी सी थी तो बन नहीं पाती। तो ये देखिए, और टेस्ट भी लग रहा था, पता है बहुत टेस्ट लग रहा था। आप देखिए इसका ग्रेवी देखिए आप, कितना बिल्कुल अच्छा लग रहा है, गाढ़ा गाढ़ा सा, जैसे रोटी के साथ ऐसी सब्ज़ी ही अच्छी लगती है। और मतलब मेरे हस्बैंड को आलू की सब्ज़ी बहुत पसंद है। तो उसके बाद मैंने कोई क्लिप्स नहीं बनाई। और मैं सीरियसली बताऊँ, मैं भूल जाती हूँ मैं ज़्यादातर, तो अभी स्टार्टिंग है मेरा। तो ये देखिए, मैंने मंदिर की सफाई करनी है, और सफाई करनी है पूरा, मतलब मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था लेकिन कुछ हो नहीं पाया। कोई नहीं, देखेंगे नवरात्रि के बाद, देखते हैं क्या करना है, क्योंकि अभी कुछ हो नहीं पाया, फिर क्यों प्रेशराइज़ करूँ। ऐसा माहौल बाहर हो रहा है, कुछ कहीं जा आ नहीं सकते, और बच्चे उधम मचा रहे हैं, बच्चे इतना उधम मचा रहे हैं ज़रूरत से ज़्यादा। हमें एक घर को चेंज भी करना है ना, इस वजह से हम ज़्यादा सोच भी नहीं पा रहे हैं। तो रात के बज रहे थे 11:15, आपने टाइम देखा ना, 11:15 हो रहे थे। तो हमें रात को सफाई करते करते ना 3 बज चुके थे, 3 बज रहे थे जब हम फिर सोने, 3:15 3:30 हो रहे थे जब हम सोने के लिए, मैंने कहा अब सो जाती हूँ। वैसे एक बार सोचा नहीं सोती हूँ, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं यार, फिर दिक्कत हो जाएगी, मुझे तबीयत ख़राब हो जाती है अगर मैं इस तरीके का रूटीन हो जाता है मेरा, तो एक भी दिन अगर हो जाता है ऐसे तो मैंने 2-3 घंटे सो गई। हम 5:30 पौने 6 के लगभग उठे थे, मैं और मेरे हस्बैंड। क्योंकि उठते तो मैंने टाइम नहीं देखा, उठते बाद में टाइम देखा, वही टाइम हो रहा था लगभग। और ये है सैटरडे का दिन, नवरात्रा का पहला दिन। तो आप सबको जय माता दी। तो आप सब भी तैयारी कर रहे होंगे, पूजा कर रहे होंगे, सब लोग पूजा करते हैं आई थिंक, क्योंकि नवरात्रा तो हर कोई करता है आज के टाइम पे, हर कोई करने लगा है। और इधर के साइड हमारे दिल्ली एनसीआर इधर तो सब लोग करते ही करते हैं। और मतलब ज़्यादा इसका कोई टिपिकल मेथड भी नहीं है, कोई ज़्यादा, जैसे जिसकी श्रद्धा हो वैसे कर सकते हैं। ज़्यादा है मतलब टिपिकल भी एकदम बिल्कुल इजी भी, तो हम भी बिल्कुल इजी वाला ही किए हुए हैं, हमने कोई टिपिकल नहीं करा है, कोई पंडित वगैरह से पाठ नहीं करा रहे हैं। मैं खुद अपने आप जितना मुझे आता है मैं उस तरीके से पूजा पाठ कर रही हूँ। और तो बस मैंने सोचा कि चलो सुबह का थोड़ा सा क्लिप दिखा दूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे को टाइम लग जाएगा, 2-3 घंटा वैसे लग जाएगा। फिर थोड़ा बहुत फिर अपना ब्रेकफास्ट अपने हस्बैंड का बच्चों का करूँगी। तो बहुत ज़्यादा ना बिजी शेड्यूल हो जाता है, और नींद पूरी नहीं हुई ना तो थोड़ा सा मेरे को अजीब सा होता रहेगा पूरा दिन। जब तक मैं थोड़ी देर के लिए सो के नहीं उठूँगी तब तक मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती रहेगी। तो फिर मैंने कहा कि अभी का क्लिप बना लेती हूँ, उसके बाद का क्लिप बाद में करेंगे शूट। और फिर मेरे को वीडियो एडिटिंग करके भी डालनी थी ना, सेंड करना था, तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये फ्लावर्स वगैरह है, ये देखिए ये मैंने अपने पूजा की तैयारी सारी कर रही थी, तो फटाफट जितना भी मेरे से क्लिप्स बनाया गया मैंने बना लिया, क्योंकि खुद ही करना है, खुद ही एक हाथ से ना मतलब दिक्कत होती है इस तरीके से। तो ये देखिए, ये किस तरीके से लगाया हुआ है हमने। अभी हमने बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा सजावट वगैरह नहीं करा है, लेकिन साफ़ सफाई का बहुत ध्यान रखा है, क्योंकि साफ़ सफाई बहुत करनी होती है, पूजा का है ना, इस वजह से। नवरात्रि में तो होता ही है, पूरा घर ही साफ़ सुथरा होता है। तो बस मैं पूजा वगैरह करके फिर ये देखिए, ये 5 फल रखे जाते हैं ना, तो 5 फल रखा हुआ है, ये फूल माला है, जितना मतलब मेरे हस्बैंड लास्ट ईज़िली आ गया, मिल गया उन्हें, मैं उसी चीज़ से पूजा कर लूँगी। मेरा ऐसा कुछ नहीं है कि ये नहीं आया तो मैं क्या करूँगी, वो नहीं आया तो मैं क्या करूँगी। तो ये देखिए, ये तीनों देवियाँ हैं, इन्हीं तीनों देवी माँ की पूजा होती है, दुर्गे माँ की। और मैं कोई नया फ़ोटो वगैरह नहीं लाती हूँ हर साल, मेरा ये है तो मैं इन्हीं को हर साल पूजा करती हूँ। बस मैं कलश स्थापित करती हूँ, बस मेरा एक यही है। तो मैं सिंपल सी पूजा करती हूँ, बहुत टिपिकल वाला कुछ ऐसा नहीं फॉलो करती हूँ। जितना मुझसे निभ सकता है मैं उतना ही निभाती हूँ। और पूजा के तो बहुत मेथड हैं, जिसकी जैसी श्रद्धा वो वैसा करे। भगवान श्रद्धा भाव के भूखे होते हैं, तो चीज़ों के भूखे नहीं होते। ये तो हमारी श्रद्धा होती है कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे, पर कोरोना काल में जैसा मिल जाए ठीक है। रात में क्या खाया और मेरा हेल्दी फूड क्या है, तो ये आप कल देखिएगा, कल के ब्लॉग में। चलिए जी, जय माता दी।